हमें बहुत से ऐसे मैसेजेस मिलते रहते हैं जिसमें ये कहा गया होता है कि हमारा अमल जो है वो असर नहीं करता या चंद दिनों में असर खत्म हो जाता है। ज्यादातर जो मैसेजेस आते हैं वो ये होते हैं कि असर जरूर होता है लेकिन चंद दिन असर रहता है, फिर हालात वैसे ही मुड़ के उसी जगह आ जाते हैं जहां से हमने अमल करना शुरू किया। जो मसला था वो हल ना हो सका। बाज़ औक़ात ये रजत की वजह से होता है, बाज़ लोग ज्यादा अमलियात कर रहे होते हैं और बाज़ औक़ात इंसान अमल में कोई गलती कर रहा होता है, बेयकीनी ज्यादा होती है, अमल में कोई गलती हो जाती है जिस वजह से वो असर तो होता है लेकिन वो असर नहीं हो पाता। बाज़ औक़ात इंसान अमल को आजमाने भी चल पड़ता है कि मैं आजमाऊंगा, देखूंगा असर हो रहा है कितना हो रहा है। जैसे किसी का बार बार नंबर देखना, उसने अनब्लॉक किया है नहीं किया, अगर किसी ने ब्लॉक कर दिया हुआ है, यह देखना कि दौलत अगर गैब से आनी है तो बटुए में या पर्स में या तिजोरी में दौलत आ गई है अगर नहीं आई, मैं देखूं, गिन के देखूं पैसे बड़े हैं या नहीं बड़े। ये वो मामलात होते हैं जिसमें अमल का असर चला जाता है। रजत जब होती है तो कई निशानियां भी नजर आती हैं, जैसे कंधों में भारीपन हो जाना। नुकसान कोई नहीं इतना होता, ये नहीं कि इंसान अल्लाह माफ करे कोई बीमारी में ज्यादा में मुब्तला हो जाए, लेकिन इसकी खास निशानियां सर का भारी रहना, किसी काम में दिल ना लगना, काहली आ जाना, सुस्ती आ जाना, कई इसके मामला जो हैं वो सामने आते हैं। तो अगर आप ज्यादा अमलियात कर रहे हैं, रजत के लिए भी अमलियात बताऊंगा और किसी भी अमल के साथ जो अमलियात बताऊं वो अगर कर देते हैं तो उसकी ताकत कई गुना ज्यादा हो जाएगी। अगर मैं कहता हूं कि 100% फायदा होगा तो उसका 1000% फायदा इंशाल्लाह इन अमलियात को साथ किसी भी अमल के कर सकते हैं। उसका आपको खुद असर फिर नजर आएगा। जैसे ये पहला आपको नक्शा मुबारक नजर आ रहा है, ये रजत के लिए भी है और किसी अमल की ताकत बढ़ाने के लिए भी है। कहा जाता है अगर इस इंसान नक्श को नकल करके अपने पास रख ले, फिर को वजीफा पढ़े या तावीज़ नकल करे किसी मकसद के लिए भी, जायज़ मकसद हो, तो इंशाल्लाह उसकी ताकत भी बढ़ेगी। और अगर ज़्यादा अमलियात कर रहे हैं, बार बार अमल तब्दील करते हैं, तो मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको अपने पास बना के रख लें। कहा जाता है कि उसके बाद जो अमल किया जाए उसका ये असर नहीं होता कि आप पे रजत हो जाए, आपको रजत नहीं होगी। हमारे कुरैशी साहब चैनल पे भी इस मकसद के लिए काफ़ी अमलियात बताए गए। हमारे चैनल कुरैशी साहब को जब हैक नहीं किया गया था तो एक मौलाना साहब है, उन्होंने कुरैशी साहब नाम से हमारे चैनल के मिलते जुलते नाम से एक चैनल खोला। तो वो कुछ दिन पहले चैनल को हैक होने से कहते हैं कि रजत कुछ नहीं होती। जब लोगों ने उन्हें कहा कि रजत असर करती है, अमलियात में रजत का बड़ा जिक्र किया गया, तो उन्होंने फिर दोबारा वीडियो बनाई कि रजत होती है, पहले वाली वीडियो डिलीट कर दी। ये वो बातें होती हैं। फिर हमारा चैनल भी हैक हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह वापस तो ले लिया गया, लेकिन उस पर अब वीडियो ज़रा कम दी जा रही हैं। वक्त ज़रा कम मिलता है तो हमने ही बताना होता है कुरैशी साहब की हदायत पे। तो ये वो बातें होती हैं जो बड़ी ख़ास हैं। मिल यहाँ पे हर को नहीं है, इलम कोई नहीं रखता लेकिन चैनल खोले हुए हैं, तो ये बातें आप हमारे चैनल्स पे बताई जाती हैं। इसीलिए हमारे चैनल पे 10 लाख सब्सक्राइबर हो चुके थे कुरैशी साहब चैनल पे। ये छोटी बात नहीं होती, थोड़े से रह गए थे, तकरीबन 2-4 हज़ार होंगे, तो ये छोटी बात नहीं होती। लोग आते थे, फायदा मिलता था। हालांकि ये वो वाले चैनल होते हैं जिन पे जब फायदा मिल जाता है लोग दोबारा नहीं आते, क्योंकि ये ड्रामे वाला या कोई फिल्मों वाला चैनल नहीं होता। वही लोग आते हैं जिनको फायदा, परेशान होते हैं तो फायदा चाह रहे होते हैं। तो लोगों को फायदा मिलता था, वो दूसरों को बताते थे, दूसरे पे नए लोग आ जाते थे। अगर कोई इंसान रजत का शिकार हो गया हो या कोई अमल शुरू करने लगा हो, तो अगर रजत का शिकार हो गया हो तो इसे 70 दफा आपने सूरह फातिहा को पढ़ना है। पर ये एक तावीज आग में जला देना है जो ऊपर नजर आ रहा है, छोटा सा 4 खानों का नक्शा। अगर आप ऐसे कोई अमल करने लगे हैं तो 3 दफा सूरह फातिहा पढ़ें, अपने ऊपर पूंग मारें और इस नक्श को आग में जला दें, चाहे चूल्हे पे रख के जलाएं, चाहे माचिस से जलाएं, रात क्या मर्जी फेंक सकते हैं। दोबारा बता रहा हूँ, अगर रजत का मसला हो चुका है, आपको लगता है कि आप पे रजत हो गई है, तो 70 दफा 70 टाइम्स सूरह फातिहा पढ़ी जाती है और अपने ऊपर फूंक मार ली जाती है और एक ये नक्श आग में जला दिया जाता है। सूरह फातिहा जो नमाज में भी पढ़ी जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन और रहमान रहीम मालिक यौमिद्दीन, ये पूरी पढ़नी है आमीन तक। तो अगर रजत नहीं हुई, वैसे कोई अमल शुरू कर रहे हैं, कोई भी अमल करने लगा करें, तो ये एक नक्श दिला दिया करें और 3 दफा सूरह फातिहा पढ़ के अपने ऊपर फूंक मार लिया करें। तो कहा जाता है पहले वाला जो तरीका बताया उससे रजत उसी वक्त खत्म हो जाती है। और आइंदा इसी तरह करें कि 3 दफा
सूरह फातिहा पढ़ें और ईद नक्श दिला दिया करें, तो अल्लाह के फजल से इस अमल के करने से आपके मसाइल हल होना शुरू हो जाते हैं। यानी वो अमल जो है, जो रजत कर रहा होता है, वो रजत नहीं होता, वो अमल असर करता है, फिर अमल की ताकत भी बढ़ जाती है, रजत वाले मामला 100% खत्म हो जाते हैं। इस अमल को माहवारी के दिनों में हरगिज ना किया जाए। अगर फर्ज करें, इस अमल के बारे में यह भी कहा जाता है कि अगर इंसान अमल खुद कर रहा है, लेकिन रजत जो है वो बाज़-औक़ात इंसान अमल बच्चे के लिए कर रहा होता है, तो असर बच्चे पे लज्जत का हो रहा है, उस पे कोई ऐसी निशानियां नजर आ रही हैं, तो इसी नक्श को जलाया जाता है और 70 दफा सूरह फातिहा पढ़ के तेल पे फूंक मार के उस बच्चे को मालिश कर दी जाती है। फिर जो आप वजीफा किसी मकसद के लिए करना चाहें, वो बच्चे पे पढ़ के फूंक मारें, तो इंशाल्लाह फ़ायदा मिलेगा। इसको मुख्तलिफ तरीकों से किया जाता है, लेकिन 100% जो है वो काम करता है। आप भी करेंगे, इंशाल्लाह आपको भी फ़ायदा मिलेगा। इस खास अमल की तरफ जाने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आपका कोई भी मसला हुआ करे, हमें ज़रूर कमेंट्स में बताया करें, और अगर कोई खास मसला हमसे रब्ता करना चाह रहे हैं, तो नंबर भी स्क्रीन पर नजर आ रहा होता है, उस पर एक मैसेज बोल के अपने नाम के साथ छोड़ सकते हैं। एक मैसेज काफ़ी होता है, बार बार मैसेज या कॉल ना किया करें। वक़्त मिलता है ज़रूर हम जवाब देते हैं, अगर वक़्त ना मिल सके तो माजरत करते हैं। यहाँ एक और मैं चीज़ बता दूं कि अपना नाम कमेंट्स में ज़रूर छोड़ा करें दुआ के लिए। और आप देखेंगे पहले भी लोगों ने कमेंट्स में दुआ के लिए नाम छोड़े होते हैं, उनके लिए दुआ कर दिया करें, या अल्लाह पाक इनके मसाइल हल कर दे, इनकी नेक हजात पूरी कर दे। आप दूसरों के लिए दुआ करेंगे, दूसरे आपके लिए करेंगे, तो ये एक सिलसिला बन जाता है, एक लड़ी बन जाती है। और हमने अपनी आंखों से यह देखा है, कुरैशी साहब चैनल पे ये सिलसिला शुरू किया गया था, तो लोगों के मसाइल बगैर अमलियात के भी हल हो जाते थे। लोग सिर्फ इस चैनल पे, जो कुरैशी साहब था, वहाँ पे सिर्फ इस वजह से नाम छोड़ने रोजाना आते थे कि उनका दिन बड़ा अच्छा गुजरता था, उनके मसाइल हल होने शुरू हो जाते थे और ज़िंदगी में सुकून होना शुरू हो जाता था। यही सिलसिला हमने यहाँ भी शुरू किया है, क्योंकि हमारा मकसद है कि आपके मसाइल हल हो। असल मकसद यही है, आपकी ज़िंदगियों में सुकून आए, हाजात पूरी हैं, तो एक दूसरे के लिए आपने ज़रूर दुआ करनी है। आप दूसरों के लिए दुआ करेंगे, दूसरे आपके लिए करेंगे। और हमारी तरफ से भी जिन्होंने नाम छोड़े होते हैं, उनका नाम जुमेरात की जो खास दुआ होती है उसमें शामिल कर लिया जाता है। दुआएं तकदीरें बदलती हैं, तो आपकी भी अल्लाह तकदीर ज़रूर बदलेगा। ये जो नक्श नज़र आ रहा है, कहा जाता है अगर कोई आप अमल शुरू करने लगे हैं तो इसको एक दफ़ा देख लिया करें, सिर्फ देखना है, चाहे इसका स्क्रीन शॉट लेकर रख लें। इसको देखने के बाद बाज इसे पढ़ भी लेते हैं, बाज जो होते हैं वो इसे देख लेते हैं। इस पर नज़र डालने के बाद तो वजीफ़ा या तावीज़ करते हैं, तो उसके बुरे असरात आप पे नहीं होंगे, यानी रजत वाला मसला नहीं होगा। बुरे यही असर होते हैं, ज़्यादा अमल करने से रजत हो जाती है, और उस अमल का असर कई गुना बढ़ भी जाता है। सिर्फ इसे देखना है, ना कुछ नकल करने की जगह, नकल करके भी देखना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन स्क्रीनशॉट भी इसको लिया जा सकता है। खौस अमल है, नापाकी में नहीं देखा जाता, ताकतवर है, फायदा जरूर मिलता है। बाकी आज के अमाल भी आपको पसंद आए होंगे। तमाम अमलियात की इजाज़त के लिए हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, घंटी के निशान पर भी दबा दें, उस वीडियो को शेयर भी कर दें। पुराने अमलियात के लिए मुस्लिम वजीफ़ा और कुरैशी साहब चैनल को भी दोबारा खोला गया। यूट्यूब सर्च में मुस्लिम वजीफ़ा या कुरैशी साहब लिखेंगे, आपके सामने दोनों चैनल आ जाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, उन चैनल्स को भी आप जरूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह सब पे करम करे, सब पे रहम करे, सबकी नेक निजात को पूरा कर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।